welcome back to my channel and welcome to the new video. So in this video I'll be sharing my evening study routine. So I started my studies at around 5:30 and पहले तो मैंने अपना डेस्क क्लीन किया बिकॉज बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था. एंड एक गुड न्यूज़ है गाइस, मेरे बैकलॉग्स फिर से क्रिएट हो गए हैं बिकॉज मैं बीच में मेरी हेल्थ कंडीशन काफ़ी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने क्लासेस वगैरह अगेन नहीं ली थी. इस वजह से मैं बीच में कोई वीडियोस वगैरह भी अपलोड नहीं कर पाई थी. बट अब मैं फिर से अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने पे लगी हुई हूँ. तो यहाँ पे मैं पहले बॉटनी का लेक्चर ले रही थी एंड ये वीडियो मैं सैटरडे को शूट कर रही थी, इस वजह से इस दिन कोई क्लासेस वगैरह नहीं थी मेरी. एंड बॉटनी में एक दो चैप्टर्स मेरे लेक्चर्स बचे हुए थे. चैप्टर तो पता नहीं कब कंप्लीट होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बिकॉज एक मंथ ऑलरेडी हो गया है. एंड अभी हमारे सिर्फ 7 लेक्चर्स हुए हैं एंड सेल मेम्ब्रेन तक ही हम लोग पहुँचे हैं. एंड आई डोंट नो कि पूरा चैप्टर ये कब कंप्लीट होगा बिकॉज 4 घंटे की फिर भी हमारी क्लासेस होती हैं, 2-2 घंटे एक एक दिन को मिलता है. बट स्टिल एक छोटे से टॉपिक में भी पूरे 2 घंटे चले जाते हैं. बट लेट्स सी कब तक कंप्लीट होता है. मैं तो बस एक्स्ट्रा अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जो लेक्चर्स वगैरह वही अटेंड कर रही हूँ. एक बार मेरे बैकलॉग्स तो क्लियर हो, पहले बस मुझे बैकलॉग्स क्लियर करना है. उसके बाद अभी जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ वैसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है. लाइक आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या मैं बस लेक्चर्स देखती हूँ और नोट्स बनाती हूँ और बस इतने में हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसे चैप्टर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा. चैप्टर कंप्लीट जब होता है जब आप अच्छे से नोट्स बनाने के बाद एनसीईआरटी रीडिंग, रिवीजन और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो और फिर बीच बीच में रिवीजन करते हो, तभी वो चैप्टर कंप्लीट होता है. बट एनीवे बीच में यहाँ पे फिर मैं अपने ब्रदर को पढ़ाने लगी थी बिकॉज वो भी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th का पढ़ रहा था. तो जो चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ तो मैंने सोचा इसको भी थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ. उसके बाद फिर वापस से मैं पढ़ने बैठी थी जहाँ पे मेरे को अगेन अपना लेक्चर कंप्लीट करना था. 2 घंटे का एक पहले मैंने लेक्चर कंप्लीट किया, फिर 2 घंटे का मैं अभी कर रही थी. और मैं क्लास के साथ ही नोट्स बनाती हूँ, ऐसे नहीं कि पहले क्लास को अटेंड कर लिया उसके बाद में नोट्स, बिकॉज सर ऑलरेडी लिखवाते हैं. पहले 10th तक तो क्या था कि पीपीटीज़ में से उतारना होता था तो टाइम लगता था, बट जो सर लिखवाते हैं तो उसी टाइम पे मैं भी लिख लेती हूँ. सो फाइनली यहाँ पे मैंने अपने बॉटनी के नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं और जितना मेरा बैकलॉग था बॉटनी का वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है. एंड अब मुझे करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस बिकॉज जितना भी कराया है सर ने उसको रिवाइज़ करने के लिए. तो अभी सेल मेम्ब्रेन तक हुआ है बट काफ़ी सारी बातें हो गई हैं. तो फिर यहाँ पे मैं क्वेश्चन बैंक यूज़ कर रही हूँ एडुकार्ड के. तो यहाँ पे मैं अभी बॉटनी का करने जा रही हूँ चैप्टर बिकॉज जितने भी टॉपिक कराए हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन बैंक में ना टॉपिक वाइज दिया हुआ, तो ऐसा नहीं कि जब मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तभी मैं कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती हूँ. इसमें एक टॉपिक को लेकर सारे क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स, केस बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. तो जैसे अभी प्रोकार्योटिक सेल है तो उसके बारे में पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा. सेल थ्योरी के बारे में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो इसीलिए मैं प्रैक्टिस कर रही थी पहले इसको रिवाइज़ करके. तो कुछ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, मैं आपको एक बार डिटेल में दिखा भी देती हूँ. जैसे यहाँ पे सेल थ्योरी है उससे रिलेटेड सारी क्वेश्चंस हैं, फिर प्रोकार्योटिक सेल्स हैं तो उसके एक तो बहुत अच्छे से नोट्स भी दिए हुए हैं भाई. एनसीईआरटी भी आप रिवाइज़ करके इससे भी रिवाइज़ करोगे तो बहुत अच्छा है बिकॉज ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही थ्योरी इसमें दी हुई है. एंड सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने अटेम्प्ट किए, कुछ मेरे से नहीं हुए बिकॉज बिना रिवीजन के मैंने टेस्ट दिया था अपना. इसी पैटर्न से आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश सारी बुक्स मिल जाती हैं. तो मैं आपको एक बार फिज़िक्स की बुक दिखाती हूँ. सो फिज़िक्स में भी एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं. तो अगर आप भी लेना चाहते हो दैन यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी है कि आपको किस तरीके से लेना है. एंड इफ़ यू बाय इट फ्रॉम एडुकार्ड वेबसाइट दैन यूज़ कूपन कोड AS10 फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट. उसके बाद मैंने 12 AM तक पढ़ा था. देन आई वोक अप एट 7:30 नेक्स्ट मॉर्निंग एंड उसके बाद फिर फटाफट से फ्रेशन अप होके मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी बिकॉज मेरे को रिवाइज़ करना था जो भी कल रात में मैंने बॉटनी के लेक्चर्स वगैरह अटेंड किए थे. तो स्टार्टिंग से मैंने पूरा अच्छे से उसको रिवाइज़ किया. तो जब भी रिवीजन करनी हो ना तो आप हमेशा मॉर्निंग में ही करना. एंड मैं जल्दी अपना डेली रूटीन भी लेके आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो. एंड हियर आई वॉज रिवाइजिंग अगेन बॉटनी बिकॉज जूलॉजी का मेरा हो रखा है रिवीजन. मेरे को समाप्ति मैम का लाइक टीचिंग स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है, लाइक मुझे बहुत पसंद है. तो दैट्स वाई. सो सम ऑफ़ यू आर आस्किंग कि मैंने डमी स्कूल लिया है या फिर रेगुलर. सो एक्चुअली मैंने रेगुलर स्कूल लिया है बट बिकॉज मेरे समर वेकेशन अभी स्टार्ट हो गए हैं तो इस वजह से अभी मैं स्कूल्स वगैरह नहीं जा रही हूँ. तो अभी जो भी है मैं इसी तरीके से अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ. एंड आप सबने मुझे डेली रूटीन के लिए भी बोला था तो मैं वैसे वीडियो भी लेकर आऊँगी. बट मुझे पहले अपने बैकलॉग्स क्लियर करने हैं.
And guys, please subscribe to my channel because we are super close to 6000 subscribers. So anyway, इस वीडियो में मैंने काफ़ी अलग अलग एंगल से वीडियो शूट की है बिकॉज एक ही एंगल से मुझे लगता है आप लोग बोर हो जाते हो, और मैं थोड़ा सेटअप वगैरह भी चेंज करते रहती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा बोर ना हो। बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा अपना हर चीज़ को थोड़ी थोड़ी मॉडिफाई करते रहूँ बिकॉज आप जब मेरी ओल्ड वीडियोस देखोगे और पहले वाली वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सो यहाँ पे मेरी रिवीजन अच्छे से कंप्लीट हो गई थी एंड उसके बाद मुझे अपना करना था ब्रेकफास्ट बिकॉज मैंने जस्ट पानी पिया था, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ, और उसके बाद मुझे आधे घंटे के लिए मजबूरन सोना पड़ा। मैं क्या कर सकती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो उसके बाद फिर मैंने किया फ़िज़िक्स। तो यहाँ पर फ़िज़िक्स में सर ने जितने भी, देखो ये फ़िज़िक्स की मैंने बेसिक मैथ्स अभी सर करा रहे हैं, तो पिछले साल की जो मेरी नोटबुक्स वगैरह हैं उसी में मैं सारे कर रही हूँ चीज़ें। बाकी जब चैप्टर स्टार्ट होगा, एंड फिज़िक्स का तो अभी तक चैप्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ है भाई, कब होगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सो पहले मेरे को इसका भी लेक्चर अटेंड करना था, तो पहले मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि इसको रिवाइज़ कर लूँ, बट मैंने सोचा चलो कोई नहीं, लेक्चर ही मैं अटेंड कर लेती हूँ। तो लेक्चर जब मैं अटेंड करने लगी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मेरे को सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ ही कर लेना चाहिए। तो इसके बाद फिर मैंने 2 घंटे ये वाली क्लास ली थी। एंड बाय द वे गाइज़, मैंने नॉर्मल वाला ही बैच लिया है। So that's all for this video and see you in the next video. Bye bye.